आफ्टरनून एवरीवन। आज कक्षा 10 सब्जेक्ट इंग्लिश में हम लेसन फर्स्ट रीडिंग कॉर्नर कंप्लीट कर चुके थे। आज टर्न है उसके क्वेश्चन आंसर का। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन आंसर के भी दो पोर्शन में बटे हुए रहते हैं। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। तो आज की इस क्लास में हम लेसन फर्स्ट लाइट द लैम्प ऑफ द लव पढ़ चुके हैं, उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आई होप दैट कि हम इनको पढ़ेंगे भी और पढ़ने के साथ साथ इनको याद भी कर लेंगे। और सभी स्टूडेंट से ये आशा करते हैं कि इसको नोट डाउन भी कर लें अपनी अपनी कॉपीज़ में। फेयर कॉपी ना सही तो रफ़ कॉपी में ही सही, पर इनको नोट डाउन करते जाएं ताकि जब भी स्कूल खुलें तो सभी बच्चों के पास ये क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल रहें। बहुत सिंपल है, बढ़िया तरीके से आप इसको एक बार लिखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो अपने आप ये याद होते आपको चलेंगे और ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे एग्ज़ाम में भी, क्योंकि फर्स्ट लेसन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन वाई इन माई हाउस इन द पोएम। इसका अर्थ अगर हम समझ लें तो फिर आंसर्स लिखने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इन माई हाउस का इस पोएम में क्या अर्थ है, कवि हमसे पूछना चाहता है, पोएट हमसे पूछना चाहता है, इन माई हाउस का इस पोएम में क्या अर्थ है। बहुत सारे वर्ड इसी क्वेश्चन में हमें मिल जाएंगे जिससे हम अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। इन माई हाउस, अब आंसर स्टार्ट होता है। इन माई हाउस मीन्स इन द पोएम। इन माई हाउस मीन्स इन द हार्ट ऑफ द पोएट। बहुत सिंपल है। इन माई हाउस मीन्स इन द हार्ट of the poet। in my house का अर्थ है कवि के हृदय में। बहुत आसान है, समझेंगे तो बहुत अच्छे से याद होता चला जाएगा। एक बार फिर सुन लें। in my house means in the heart of the poet। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। 2-3 बार इसका रिकॉल करेंगे तो अपने आप ये बहुत ईजिली याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। स्पीकर क्या चाहता है ईश्वर से सर्वप्रथम। इस कविता के माध्यम से स्पीकर क्या चाहता है ईश्वर से सर्वप्रथम। चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। और बहुत सारे आंसर के जो वर्ड होते हैं वो हमें क्वेश्चन से ही मिल जाते हैं, इसका ध्यान रखना है। जैसे कि इस आंसर में हम देखेंगे, द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड to light the lamp of his love at first। बहुत सिंपल है। The speaker wants the Lord to light the lamp of his love at first with his own hands। स्पीकर ईश्वर से प्रकाशमय प्रेम का एक दीप प्रज्वलित चाहता है स्वयं ईश्वर के करकमलों से, हाथ से। बहुत आसान है। जब आप इसका मीन देखेंगे तो क्वेश्चन से हमें बहुत सारे वर्ड मिले हैं, ज़रा देखें। व्हाट
डज स्पीकर वांट, यहाँ पर क्वेश्चन में ही बहुत सारे वर्ड छुपे हुए हैं, देखा जाए तो देखिए आप, द स्पीकर वांट्स, यहाँ से हमने शुरू किया, द लॉर्ड टू, बिल्कुल यहाँ तक आप देखिए, आंसर भी यहीं से हमारा शुरू होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें आंसर में भी बिल्कुल सिमिलर दिख रही हैं। द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव एट फर्स्ट विथ हिज ओन हैंड्स, स्वयं के हाथों से, स्वयं के कर कमलों से, ये अपना आंसर कंप्लीट होता है सेकंड। चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम, इस कविता में किस प्रकार के दीप का वर्णन मिलता है, किस प्रकार का दीप है। चलिए आंसर देखते हैं। द लैम्प इन द पोएम इज ट्रांसम्यूटिंग एंड एंट्रांसिंग, इस कविता में जो लैंप है, लैंप मीन्स दीपक जो है, वो परिवर्तनीय, पूर्णतः परावर्तन करने वाला, पूरी तरीके से परिवर्तन करने वाला और आकर्षित करने वाला है। द लैम्प इन द पोएम इज ट्रांसम्यूटिंग एंड एंट्रांसिंग, बहुत ही सिंपल आंसर हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट आंसर्स हैं। ये क्वेश्चंस शॉर्ट टाइप हैं, आंसर भी बहुत ही इसके शॉर्ट हैं, और इस चैप्टर से, इस लेसन से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करें। एक बार फिर सुन लें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम, इस कविता में किस प्रकार के दीपक का वर्णन मिलता है, किस प्रकार का दीपक है। चलिए आंसर बनता है, द लैम्प इन द पोएम इज ट्रांसम्यूटिंग एंड एंट्रांसिंग, इस पोएम में जो लैम्प है वो ट्रांसम्यूटिंग है और एंट्रांसिंग है। बहुत सिंपल, बस ये 2 वर्ड हमें इसमें और ऐड कर देना है क्वेश्चन में, और आंसर हमें यहीं से मिल जाता है, ट्रांसम्यूटिंग एंड एंट्रांसिंग कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम, मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम चैप्टर रीडिंग लगाते हैं, लेसन रीडिंग जब भी लगाते हैं, तो उसके वर्ड मीन अगर हम अच्छे से याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर याद करने में हमें बहुत फ़ायदा मिलता है उन वर्डों का, क्योंकि मोस्टली वही वर्ड हम कलेक्ट करते हैं आंसर्स लिखने में। डार्कनेस का क्या मतलब है इस कविता में, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। इसका आंसर होगा, डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस इन द पोएम। पूछा गया था कि डार्कनेस का इस कविता में क्या अर्थ है, क्या मतलब है। आंसर बना, डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस इन द पोएम, अंधकार का अर्थ इस कविता में अज्ञानता से है, सिंपली। अब इग्नोरेंस का अगर हमें पता होता, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, डार्कनेस का मीन होता है अंधकार, तो इस आंसर लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत सिमिलरिटी रहती हैं। थोड़ा समझने की ज़रूरत है, आंसर याद करना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, बस थोड़ा समझने लगे हम वर्डों को और हम ईज़िली आंसर बना सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल पोएम में ही आंसर, पूरा क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छुपा रहता है। क्वेश्चन था, व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम, तो हमने आंसर को व्हाट डज को रिप्लेस करा, डार्कनेस से आंसर स्टार्ट किया हमने। डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम,
तो वही है डार्कनेस। आंसर देखिए, डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द इग्नोरेंस इन द पोएम। ये कंप्लीट हो गया आंसर। कोई टफ टास्क नहीं है, बहुत सिंपल टास्क होता है, बस थोड़ी समझदारी दिखाएं और याद करना अभी से शुरू करें ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कम से कम हम जब तक हमारी क्लासें कंटिन्यूसली लगना शुरू नहीं हो जाती तब तक हम कम से कम पोएम का जो पोर्शन है उसे तो कंप्लीट कर ही लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम। अभी जो हमने क्वेश्चन 4th का आंसर लिखा था उसमें डार्कनेस का मीन पूछा था। अब क्वेश्चन 5th में हमसे लाइट का स्टैंड पूछा है कि लाइट से आप क्या समझते हैं। इन द पोएम लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज। आंसर है इन द पोएम लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज। कंप्लीट हो गया। लाइट का अर्थ इस कविता में ज्ञान से है। प्रकाश का अर्थ इस कविता में ज्ञान से है। लाइट मीन्स प्रकाश, नॉलेज मीन्स ज्ञान। कंप्लीट होता है हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू। सेंसेस जो हमारे हैं इसका कंपेयर किससे किया गया है। आंसर लिखते हैं सेंसेस आर कंपेयर्ड टू ए लैम्प। हमारे सभी सेंसों का कंपेयर दीपक से किया गया है, लैंप से किया गया है। तो इस प्रकार ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और ये हम आशा करते हैं कि सभी स्टूडेंट कम से कम अपने पास बुक तो अरेंज कर ही लें कहीं से भी और एक रफ रजिस्टर में ये सारे के सारे क्वेश्चंस सिस्टमेटिकली आप लिखना शुरू कर दें, क्योंकि आज हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किया है लेसन 1 लाइट द लैम्प ऑफ द लव। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर आपको अवेलेबल कराएंगे और 2-3 बार जब आप इसको रेगुलर इस वीडियो को देखेंगे या इसके साथ आप रिवाइज करेंगे और लिखेंगे तो डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे और विदाउट वॉच आप इसको लिख भी पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपकमिंग आपका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का रहेगा, तो इसको भी आप बिल्कुल देखें और रफ रजिस्टर में इनको नोट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आपको ये बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। थैंक यू।